हाँ, okay children, just going to explain about the match the following. पहले बच्चे पेंसिल से या कुछ से पहले आप अपने बुक में कर लोगे. देखिए, गोल ब्लैडर, बताइए. बाइल जूस, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, इंटेस्टिनल वॉल, एब्जॉर्प्शन, ह्यूमन, काउ, हिपोपोडिया, आइए नंबर सी, टिक द करेक्ट ऑप्शन. अब आइए टिक द करेक्ट ऑप्शन. Organisms that can synthesize their own food are called autotrophic. Yes, very good. Cow is an heterotroph. हाँ ठीक है बेटा. 3. Animals that eat both plant materials and animals are called Omnivorous. Which one of these is not a part of alimentary canal? Liver. Bile juice is released by the Liver. अब आइए डी. Answer the following questions in brief. Define the term. अब ध्यान दीजिए. Define the terms. बहुत सारे बच्चे अभी आप अनम्यूट हो, लेकिन आप हल्ला नहीं करोगे, नहीं तो मैं सबको. आइए नेक्स्ट. Define the following terms. जैसे होलोजोइक न्यूट्रिशन. The mode of nutrition in which organisms feed on both the food that are in liquid or in solid state. Yes, Ma'am, page number 16 में है. That may be in solid or in liquid beings eat both solid and liquid state of matter are called holozoic nutrition. This is mode of nutrition in which आप सबको म्यूट कर दीजिए और एक एक से पूछिए. ऐसे नहीं आ रहा. 7C और D के बच्चे थोड़ी आप शांत रहें. अब मैं जो क्योंकि सारे बच्चे आंसर बोलोगे तो समझ में नहीं आएगी, इसीलिए मैं जस्ट आई एम टेलिंग यू कि कैसे क्या करना है, पहले आप समझिए. ठीक है. वेट 1 मिनट. हाँ, hello children, just I am going to tell you one thing that holozoic nutrition. तो जैसे कि आपकी मैम ने पढ़ा दिए, कुछ बच्चे क्लास में ऐसे होते हैं, ध्यान दो बच्चे, जो कि बुक में दिया हुआ है लेकिन आपकी मैम भी समझा चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद बच्चे आंसर नहीं लिख पाते. तो उन बच्चों के लिए मैं आंसर लिख करके व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगी. नेक्स्ट इज एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है, इसका आंसर पेज नंबर 16, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस. हाँ ठीक है. मैं किसी एक मिनट, मैं जिससे पूछूं. अभिनव सिन्हा, डिफाइन एलिमेंट्री कैनाल. The food that we eat passes through a long muscular tube called the alimentary canal present inside our body. This canal begins at mouth and ends at the anus. Yes, very good. Answer correct. Divya Prakash, define holozoic nutrition. मैं जिससे पूछूं वही जवाब देगी. दिव्या प्रकाश. In which organisms like amoeba and human beings eat food that may be in solid or liquid state. Yes, very good. अब आइए क्वेश्चन नंबर 2. अभी मैं आप ही लोग से आंसर पूछ रही हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे लिख करके दूंगी उन बच्चों के लिए जो बच्चे नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि हर क्लास में मैम व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजा हुआ है. क्या बोले? व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजा हुआ है. इसका आंसर डी का भेजा, ई का नहीं है. अच्छा, डी का भेजा हुआ है, ई का नहीं भेजा. अच्छा ठीक है, मैं दोनों का भेज दूंगी. जिस बच्चे को नोट करना होगा कर लेंगे.
ठीक है, अब आइए ओके मैम। हाँ ओके। नेक्स्ट मैं जिससे पूछूं वही बच्चे जवाब देंगे। एक मिनट रुक जाओ। इसके पहले कौन लेते थे क्लास तुम लोगों का? मैम इसके इंदु पहले मैम। हाँ इंदु मैम पहले मैम कर ली थी इंदु मैम, उसके पहले गोपाल सर पढ़ाते थे। इंदु कुमारी। अच्छा इंदु ठीक मैम। है, इंदु मैम मैम गोपाल सर। अच्छा ठीक है। मैम गोपाल सर पढ़ाते थे। ओ अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, सारे टीचर्स अच्छे होते हैं, कोई बात नहीं है बेटे। एक मिनट रुक जाओ। हाँ, next is I am asking question from Hani Kumari. Define assimilation. Yes, ma'am. Ma'am, Define this is assimilation. a process that, ma'am, this is a process that absorb food passed to the blood vessels present in belly. The food Yeah. gets transported to the all the part of body via the blood. Okay, very good answer. आइए next is जिनसे पूछूंगी वही जवाब देंगे। आकांक्षा झा, define rumination. मैम द आंसर इज इन पेज नंबर 24। आप आंसर बताइए। First para second line. The ruminants later on bring the curd back to their mouth and chew it thoroughly. This process is called rumination. Yes, very good answer. अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। मैं आप ही लोग से ध्यान दीजिए बेटे, मैं आप ही लोग से आंसर पूछूंगी। मैं जानना चाहती हूँ कि आप कितने जानते हो, उसके बाद मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डालूंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 D3। नेम द ऑर्गन्स दैट मेक अप द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। मैं बोलूं? Ma'am, can I answer? Ma'am, Can I answer? Ma'am, can I answer? Ma'am, can I answer? say the answer. Small intestine, Ma'am, buccal cavity, food pipe, small intestine, large रुक intestine. जाओ, वेट। मैं जिससे पूछूं वही जवाब देगी, वही जवाब दे। गौरव कुमार 7D। Define. Yes, ma'am. Name the organs that make up the human alimentary canals. Organs which made up alimentary canal are the buccal cavity, food pipe, stomach, small intestine, large intestine, rectum, and anus. Yes, And these very good. organs form human alimentary canal. Yes, very good. Ma'am, आकांक्षा, page number 17 ठीक है, आंसर मालूम है आपको। I in know. the existence. हाँ, next is Akanksha Jha. Your question is, state two differences between milk teeth and permanent teeth. Milk teeth. The first set. Milk teeth. The first set of teeth are 20 small teeth, also known as baby teeth or milk teeth, and permanent teeth. They start appearing above the gum line when a baby is. No, ma'am. मैम ये भी मैम एक मैम फिर से बोले हैं। हाँ, फिर से बोलो। Ma'am, milk teeth. The first set of teeth are 20 small teeth, also known as baby teeth and or milk teeth. They start appearing above the gum line when a baby is 6 or 7 months old. Now, permanent teeth. The time a child is around 6 years old, a second set of 32 larger teeth called permanent teeth come out from the gums and replace the milk teeth. हम हो गया। गीला वाला में कटोरा में कर लीजिए। गीला वाला से। Yes, very good answer. हाँ, एक मिनट। अभी जो भी बच्चे ध्यान दो, अभी जो भी बच्चे आंसर दिए हो, पर ध्यान से समझो। मिल्क टीथ, परमानेंट टीथ, जो भी बच्चे अभी आंसर दिए हो, ये तो आप बुकिश लाइन का आंसर दिए हो, लेकिन मैं इसको व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगी लिख करके, कैसे आप शॉर्ट टर्म में लिखोगे। हाँ,
डिफरेंस बिटवीन मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ, हाउ टू राइट इन शॉर्ट टर्म, शॉर्ट वे में कैसे डालोगे वो मैं बता दूंगी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5। मैं बोलूं इसका मिल्क टीथ का। कृतिका, कैन आई आंसर? कृतिका, नेम द 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन द ह्यूमन माउथ। कृतिका, अभी कृतिका लाइन पे थी। अच्छा एक मिनट, नहीं है कृतिका तो एक मिनट दूसरे को करते हैं। गौरव कुमार ने, गौरव से आंसर मैं पूछ चुकी हूँ। 1 मिनट। Canines, हाँ, कैन आई आंसर? premolars, molars. कैनाइन्स, प्रीमोलर्स। सृष्टि, सृष्टि किचन देखो। Ma'am, हाँ, can I answer? हाँ, से आंसर। मयांक राज से आंसर। 4 टाइप्स ऑफ They are four types. They are four types of teeth: incisor, canines, premolar, and molar. वेरी गुड। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम, मैं जिससे पूछूंगी वही जवाब देगा। मन्नत 7D। आप Yes, ma'am. मन्नत, योर क्वेश्चन इज स्टेट द फंक्शन ऑफ इंसीजर टीथ। Yes, ma'am. Ma'am, incisor teeth. Incisor are used for cutting food. ओके, Ma'am, incisor teeth. Incisor are used for cutting food. यस। मन्नत अगेन डिफाइन प्रीमोलर टीथ। Premolar teeth. Premolar teeth are used for grinding of food. यस, वेरी गुड। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दीक्षा सिन्हा। Yes, ma'am. दीक्षा सिन्हा, योर क्वेश्चन स्टेट द रोल ऑफ एसिड इन ह्यूमन स्टमक। State the role of acid in human stomach. Ma'am, can I? Ma'am, Kinjal, can I? Kinjal, Kinjal. Yes, ma'am. Say Kinjal, say role of acid in human Yes, being, ma'am. human stomach. हाँ, Okay, ma'am. Ma'am, page number है 21. Stomach का para number 2. हाँ, Mucus protects the inner lining of the stomach. Hydrochloric acid kills bacteria. It also provides the acidic medium needed for the digestion of food by the enzymes in the stomach. The enzymes in the stomach break down proteins to the simpler substances like amino acids. okay, very good answer. एक मिनट, Thank you. state the role of acid in human being। थोड़ा इसको हम और इन लार्ज वे में जानना चाहते हैं। एक मिनट, किसी और से पूछते हैं। मोहित, यू नो द आंसर। Ma'am, can I answer? मयांक राज से Yes. रोल ऑफ एसिड इन ह्यूमन स्टमक। Bile juice. Ma'am, the role of एसिड इन ह्यूमन स्टमक। मैं फिर से आंसर सुनना चाहती हूँ। मयांक, gastric juice which have नहीं ma'am. Hydrochloric acid kills bacteria. It also provided acids medium needed for digestion of food by the enzyme in the stomach. The enzyme in the stomach break down protein to simpler substance like amino acid. यस, वेरी गुड। चलिए ये आंसर सही है। ऐसे मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर भी लिख के डाल दूंगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। रुको, क्वेश्चन नंबर 8 मैं पूछती हूँ। अनुष्का आनंद। Ma'am, can I answer? Yes ma'am. एक मिनट, सबसे हाँ अनुष्का। अच्छा यशस्वी 6C। अच्छा ठीक है यशस्वी, पहले तुम ही बोल दो तब मैं अनुष्का से पूछूंगी। यशस्वी, Okay, स्टेट ma'am. द रोल ऑफ बाइल जूस इन Ma'am, acid. The bile juice plays an important role in digestion of fats. फिर से बताओ। बाइल जूस, The bile juice plays an important role in digestion of fats. यस, वेरी गुड। आइए नेक्स्ट इज फ्रॉम अनुष्का आनंद। योर क्वेश्चन इज पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस,
The pancreas acts on carbohydrates, proteins, and fats and breaks them into simpler form. Yes. Yes, children, very good answer. Pancreatic juice, very good answer. अच्छा, अब आइए, अब मैं E1 में आती हूँ. ओके. मैम मैं D7 एक और बार बोलूं एसिड वाला. कौन? ये आकांक्षा झा. यस मैम. से आकांक्षा. Stomach acid plays an essential role in the immune system by killing harmful bacteria and parasites that are ingested with food. Stomach acid activates the enzyme pepsin needed for protein digestion. Stomach acid signals to the pancreas to produce digestive juice and enzymes to further break down food. हो गया. Okay, very good. अब आइए E1 क्वेश्चन. बाइल जूस का बोले मैम. बाइल जूस कौन बोलना चाह रहे हो? मयंक राज. Myank Raj, say about bile juice. Ma'am, I can say देख के नहीं बोलो. bile juice that is stored in bag-like structure called the gallbladder. This bile juice plays an important role in the digestion of fats. In the digestion of fats. Very good answer. अब आइए next question. So, bile juice helps in the especially in the digestion of fats. Okay. अब आइए E1 answer. Draw a neat, well-labeled diagram of human digestive system. तो human digestive system का आप diagram तो बना लोगे? कोई problem नहीं है? Yes. सारे बच्चे को आता है. और कौन सा diagram बनाना है? बता देते हो. डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाने के लिए पेज नंबर 17. मैम पेज नंबर 17. पेज नंबर 17 अच्छे तरीके से नीट एंड वेल लेबल डायग्राम आप बनाओगे. ओके. अब आइए E1 का आंसर हम बता रहे हैं. हाँ. ड्रॉ अ नीट वेल लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, पेज नंबर 17. अब आइए E2, जिससे पूछूं वही जवाब देंगे. जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. Okay, ma'am. Cow is an omnivore. Ma'am, can I answer? Ma'am, can I? Divya Prakash. Ma'am, Kinjal. Ma'am, can I? Kinjal, say the answer. Yes, ma'am. I will give you chance to all. Cow is an omnivore. Say the answer. Ma'am, A crow is omnivorous because it eats small insects, lizards, and it leaves and fruit also. It eats food from animal origin as well as food from plant origin. Yes, very good answer. अब आइए next. वैष्णवी कुमारी 6C. Vaishnavi Kumari 6C. Your question is, listen. It is said that mode of nutrition in human beings and amoeba is quite similar. Why? Mode of nutrition in human being and amoeba is quite similar. Vaishnavi Kumari 6C. Ma'am, can I? हाँ, वैष्णवी. Ma'am, can I? Ma'am, पहले वैष्णवी को. Okay, ma'am. अच्छा, हनी कुमारी said the answer. Yes, ma'am. It says that the mode of nutrients in living being and amoeba is quite similar, as both of them enter holistic mode of nutrients, and they eat their food in solid or liquid state, and they broken down into provide the nutrients. Yes, very good answer. अब आइए क्वेश्चन नंबर 3. मैं अभी आपसे ही आंसर पूछ रही हूँ, मैं खुद नहीं आंसर दे रही हूँ. ओके. दुर्गेश कुमार. Ma'am, can I? हाँ, मैं बेटे सबको चांस देंगे ना. सारे बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो सबको चांस देना है ना. Yes, ma'am. दुर्गेश कुमार, your question is, give reason for the following. Ingestion of food is difficult without teeth. Ingestion of food is difficult without teeth. बताइए आंसर. And we can't chew it.
Ingestion of food is difficult without teeth. Give reason. We can't chew food. Ma'am, we can't chew food. We can't. Chew food. Or ingestion of food is difficult without teeth. एक मिनट, ठीक है. मयंक राज. Ma'am, can I? मयंक Yes, राज. ma'am. Give Yes, reason. ma'am. Ingestion of food is difficult without teeth. Ingestion of food difficult without it because we cannot digest that complex particle of food which and cause the ingestion. Teeth help in chewing the food and extracting in it properly, hence making it easier. अच्छा, आप लोग तो आंसर बोल देते हो पूरा बुक इस लाइन का आंसर. स्मृति कुमारी 7D. Yes, ma'am. Do you know the answer? Can I answer? Yes, ma'am. Ma'am, I know the answer, ma'am. Difficult without Ma'am, because Manna we like cannot to. digest the. Ma'am, Hani Kumari. बेटा मैं Mannat. जिससे पूछूं वही जवाब दूंगी. मुझे एक साथ सारे जवाब दोगे तो फिर सबको म्यूट करना पड़ेगा मुझे. स्मृति कुमारी, इंजेक्शन ऑफ मैम आप सबको म्यूट करके एक बार पूछिए. of food is difficult without teeth because we cannot digest the complex particles of food which can cause indigestion. Teeth help in chewing the food and masticating it properly, hence making it easier to digest. यस, वेरी गुड. अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछती हूँ. रुक जाइए. कौन कौन बच्चे हाथ उठाए हैं? दुर्गेश, अनुष्का, आनंद, मन्नत. अच्छा, ये सब बच्चे तो हाथ उठा रेज किए हुए हैं. मैम कैन आई आंसर? अच्छा, अभिनव सिन्हा. अभिनव सिन्हा, हाँ चलो. If we chew food, if we chew rice or bread for a few minutes, it starts tasting sweet. बोलो इसका आंसर. मैम प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन. 3 का B. If we chew rice or bread for a few minutes, it starts tasting sweet. Ma'am, can I answer? हाँ, Ma'am, may I? Because of present of starch in it. Ma'am, saliva. Ma'am, because the saliva contain digestive fluids that break down starch and form sugar to the digestive system. नहीं, I have not satisfied from your answer. Mannat? Ma'am, because Ma'am, because in of humans, the act of getting and eating of food takes place through the mouth, where the teeth helps in chewing. The food chewing makes food soft and salivary, and it becomes easy to swallow. Ma'am, because rice and bread contains carbohydrate and carbohydrates are digested to simple sugars like glucose. Yes, Abhinav Sinha, it is the correct answer. Srishti, it is the correct answer. Okay, I next. Bacteria are present in the cecum of ruminant. इसका आंसर देगी कौन देगी? स्मृति कुमारी. जानते हो? प्रोनाउंसिएशन होगा कैकम. सिकम. सिकम. CAE. Ma'am, can I answer? अच्छा ठीक है. दिव्यांशी से द आंसर. Ma'am, the bacteria present in the cecum help in further digestion of the cellulose of the food. To digest cellulose present in the food. Plant. Yes, very good. अब ये E4. देखिए E4 क्या है, पहले मैं समझाती हूँ. Explain how digested food gets absorbed into the blood. कोई इसका आंसर बता सकते हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, can May I I answer? मन्नत. Ma'am, May I answer? से कौन बोलना चाहते हो? मन्नत या गौरव? मन्नत. Okay, ma'am. The inner, the small, अभिनव the सिन्हा. inner wall of. एक मिनट. अभिनव सिन्हा बोलना चाह रहे हो? Yes, ma'am. Ma'am, बोलो. can I answer? Yes, ma'am. हाँ.
Ma'am, the villi increases the effective surface area for absorption of digested food. This absorbed food is passed through the blood vessels present in the villi. The food thus get transported to all parts of the body via the blood. अच्छा ठीक है, very good Ma'am, answer. can I answer? Who are you? Ma'am, can I answer? Akanksha. Ma'am, Mannat. Ma'am, Mannat. Mannat. अच्छा ठीक है, मन्नत से again answer. मन्नत 7D. Ma'am, absorb the digested food. It has a large number of finger-like projections called villi. The villi is increase the effective surface area absorption of digested food. This absorbed food is passed to blood vessels present in the villi. Yes, very good. Ma'am, can I answer? E5. Can I answer? अब बेटा रुक जाओ, पहले डिस्कस कर ले. E5 देखिए, state in 1 and 2 sentences each various process involved in the nutrition in ruminant animals. इसका तो आंसर मैं लिख करके दूंगी तभी समझ में आएगा. Explain ingestion of food in amoeba through a diagram. इसमें का डायग्राम बनाओगे? हाँ, डायग्राम बनाओगे? डायग्राम ही बनाना है. हाँ, कौन सा डायग्राम? लिसन. मैम पेज नंबर 24 वाला ना. पेज नंबर 24 वाला. Nutrition in amoeba. पेज नंबर 24 में जो डायग्राम बने हुए हैं वही डायग्राम को आप बनाओगे. रोल ऑफ फूड इन अमोबा थ्रू डायग्राम. ये तो हो गया. ये तो मैंने डिस्कस कर लिया, लेकिन मैं डी और ई का आंसर व्हाट्सएप पे करके डाल दूंगी ताकि आपसे. मैम, ये जो न्यूट्रिशन ऑफ अमोइबा है ना मैम, इसका सेकंड पैरा और थर्ड पैरा आप एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिएगा ना. अच्छा, न्यूट्रिशन इन अमोबा. अच्छा देखिए, सेकंड एंड थर्ड पैरा. हाँ देखिए, मैं समझा रही हूँ. न्यूट्रिशन इन अमोबा ही मैं समझा देती हूँ, ठीक है. देखिए, न्यूट्रिशन इन अमोबा में क्या दिया हुआ है, पहले उसको समझो अच्छे तरीके से. हाँ, जैसे देखो, अमोबा इज माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर. अमोबा जो है वह एक सेल का बना हुआ ऑर्गेनिजम्स है. इसमें भी न्यूट्रिशन होता है, लेकिन इसमें हमारे बॉडी की तरह कोई डाइजेस्टिव ऑर्गन नहीं है. हाँ, तो इसमें क्या होता है, इट इज सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन. अमोबा जो है एक सेल का बना होता है और यह चारों तरफ से सराउंडेड होते हैं सेल मेम्ब्रेन के द्वारा. इट इज कॉन्स्टेंटली चेंज इट्स शेप एंड मूव विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया. सीडोपोडिया आल्सो हेल्प इन कैप्चरिंग फूड. इसके बॉडी के चारों तरफ जो सेल मेम्ब्रेन होता है वह अपने बॉडी को किसी भी तरफ बढ़ा सकता है. और ये किधर बढ़ाता है, तो जिधर इसको खाना मिलता है उधर ही बढ़ाता है. हाँ, तो चाहे जिधर इसको कहीं से खाने को मिलने का रहता है उधर अपने बॉडी को या एक पार्ट को बढ़ा देता है. तो इस बढ़े हुए पोर्शन को ही हम कहते हैं सीडोपोडिया. हाँ, समझ में आया? इसको समझ में आया? यस मैम. अब क्या होता है, okay, अमोबा फीड ऑन some microscopic organisms like bacteria and algae. When amoeba come in contact with food, it produce pseudopodia around the food particles. तो इसका बढ़ा हुआ पोर्शन जो होता है वह उस खाने के चारों तरफ घिर जाता है और फिर उस फूड पार्टिकल्स को अपने बॉडी के अंदर ले आता है. हाँ, at the cell membrane of the pseudopodia fuse, the food gets trapped in the food vacuoles. और इसके बॉडी के अंदर, अमोबा के बॉडी के अंदर एक फूड वैक्यूल्स होता है. यह फूड पार्टिकल्स उसी फूड वैक्यूल्स में जाता है और फिर वह डाइजेस्ट होता है. तो फूड वैक्यूल जैसे हमारे बॉडी में स्टमक है, उसी प्रकार अमोबा के बॉडी के अंदर फूड वैक्यूल्स होता है. तो डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इनटू इट्स वैक्यूल टू डाइजेस्ट द फूड. The digested food is absorbed and used for production of energy, movement and maintenance of the organism. अब क्या होता है, इसी फूड वैक्यूल्स के वॉल से एक प्रकार का जूसेस निकलता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है. हाँ, द अनडाइजेस्टेड फूड डाइजेशन में हेल्प करता है और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वह इसके बॉडी से टाइम टू टाइम बाहर निकल जाता है. मैम एक्सपेल्ड मतलब क्या बेटे, क्या बोले?
एक्सपेल्ड बाहर निकाल देना, इज एक्सपेल्ड बाहर निकाल देना। मैम और उस Okay, जूस का क्या नाम होता है? क्या बोले? मैम वो जो जूस रहता है मैम उसका क्या नाम रहता है? उसका जूस का नाम है डाइजेस्टिव जूस। डाइजेस्टिव जूस इसलिए कहा गया है क्योंकि यह डाइजेशन में हेल्प करता है। तो सुनिए, काम करता है। हाँ अब बच्चे सुनिए, सेकेंड चैप्टर इज कंप्लीटेड। आप इस चैप्टर को पहले 2 और 3 टाइम्स पढ़िए, समझे? तब आप क्वेश्चन आंसर लिखिएगा। समझ में आई? Yes, ma'am. Okay, ma'am. पहले 2 और 3 यस मैम। 2 और 3 टाइम्स इस चैप्टर को पढ़ो। इसके बाद जो भी क्वेश्चन आंसर है डी और ई मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे लिख के डाल दूंगी। पहले आप चैप्टर पढ़ लोगे तो आप खुद से आंसर लिख सकते हो। ओके, जब आप चैप्टर पढ़ लोगे तो खुद से आंसर इसको लिख सकते हो। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू चिल्ड्रन।